साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इतलाक आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। SPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात, सियासी सरगर्मी में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। कहा कराची और गवादर की बंदरगाहों को तुर्कमानिस्तान अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर का बाहमी दिलचस्पी के कई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि फैज़ हमीद 9 मई के केसेस में बानी PTI के खिलाफ गवाही भी देंगे और शवाहिद भी फराहम करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का इंकिशाफ। फैसल वावडा का इंटरव्यू देखिए। हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक की 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अब तक वापस नहीं की। गाड़ियाँ वापस करने के ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया। सरकारी ज़राए का कहना है कि तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अब भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के हाई रिस्क इलाकों में तैनात पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए गाड़ियाँ फराहम की थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने उन्हें पुरानी और नाक़िस करार देकर वापस भेजने का ऐलान किया और कहा था कि ऐसी गाड़ियों को रखना सूबे और पुलिस की तौहीन होगी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने रद्दअमल में कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को ये गाड़ियाँ नहीं चाहिए तो उन्हें बलूचिस्तान को दे दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का केस। अलीमा खान समात मुलतवी होने के बाद अदालत पहुंची। अदालत ने अलीमा खान की जमानत मनसूख करने के नोटिस जारी कर दिए। जमानती मसलगे जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दौरान समात जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा नहीं दे सकते और ना ही सज़ा देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फ़रीक़ैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए और ना ही हाई कोर्ट की। केस की समात के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मतनाज़े ट्वीट केस ज़ेर समात है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपना केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर डिमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समात में शिरकत की। किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समात मुकदमे में मौजूदगी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट करती हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रिवायती मानों में जंगबंदी नहीं है। अफगानिस्तान में मंजूर करारदाद का मुसावदा नहीं देखा। अफगानिस्तान का उनके शहरी की जानिब से किसी किस्म की दहशतगर्दी को मानना मुस्बत है। इसके बावजूद पाकिस्तान को अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। अफगानिस्तान भेजा जाने वाला UN का इमदादी काफ़िला पाकिस्तान साइड से क्लियर है। ये तालिबान पर है कि वो इस इमदादी काफ़िले को वसूल करते हैं या नहीं। तर्जुमान ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और मुतनाज़ बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा के नफ़रत आमेज़ बयानात काबिल मज़म्मत हैं और ये बयानात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अफ़गान हुकूमत किसी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए इस तरह अबूर करने की इजाज़त ना दे। अफ़गानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं का अफ़गान हुकूमत पर जोर। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफ़गान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए। इज्तिमा में इस आज़म का अयादा किया गया कि अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफ़गान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई।
वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मदरसे में धमाका, 2 बच्चे शहीद और 8 ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि धमाका ख़वारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद से बच्चों के खेलने के दौरान हुआ। ख़वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में 114 मुरबा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और बारूदी सुरंगों की निशानदेही की गई थी। पाक फ़ौज ने 82 मुरबा किलोमीटर इलाका बारूदी मवाद से क्लियर कर दिया। बाकी इलाकों की डी माइनिंग पर तेज़ी से काम जारी है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में तहकीकात जारी। मुलजिमान ने डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल के लिए मुबैना तौर पर 30 लाख रुपये अदा किए। DPO एबटाबाद ने तहकीकात में मावनत के लिए FI को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि रकम की अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों का शुबा होता है। मुलजिमान के मुमकिन गैर मामूली या मशकूक माली लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए। दूसरी जानिब कत्ल की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी। JIT में सीनियर पुलिस ऑफिसर AIG सोनिया शिमरोज़ भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरकज़ी बाज़ारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। शहरों की तज़ीन व आराइश से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि खुले मैनहोल, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और ख़राब पेंट पर कार्रवाई होगी। तजावज़ात नज़र आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई एक बाज़ार नहीं बल्कि शहर के हर कोने को साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। K4 मंसूबे के ज़रिए कराची को रोज़ाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। कराची को पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी गई कि K4 मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर पाइप बिछाने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। इजलास में वज़ीर आला ने हब डैम की देखभाल के लिए फ़ंड जारी करने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का स्पिनी रोड पर ज़ेर तामीर नए ट्रामा सेंटर का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 150 बेड पर मुश्तमिल जदीद ट्रामा सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में है। 4 ICU और 8 ऑपरेशन थिएटर वाला ट्रामा सेंटर बलूचिस्तान की सबसे बड़ी तिब्बी इमरजेंसी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर बराए दाखिली उमूर और माइग्रेशन मैग्नस बर्न से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवा साल पाकिस्तान में 1770 इंसानी स्मगलर और एजेंट गिरफ्तार किए। कार्रवाइयाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हिलाल अल फराहिया से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस तरबियत समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट UAE का, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। रवा साल के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सिंगापुर और स्पेन, जबकि बरतानिया और कनाडा मुश्तरका तौर पर 8वें नंबर पर है। अमेरिका का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वाला मुल्क करार। फहरिस्त में सोमालिया के साथ 91वें नंबर पर मौजूद है। ट्रंप इंतज़ामिया का अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियाँ जांचने का फैसला। सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वीज़ा देने से पहले देखेंगे कि दरख्वास्त गुजार अमरीका और यहूद मुखालिफ ख्यालात का हामिल तो नहीं या वो दहशतगर्दी की हिमायत की बातें तो नहीं करता। अमरीका आने के ख्वाहिशमंदों से अहल खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी ली जाएंगी। अमेरिका ने $10 लाख की ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम का आगाज़ कर दिया। जल्द $50 लाख का ट्रंप प्लाटिनम कार्ड भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अहल करार दिए गए गैर मुल्की सरमाकार $10 लाख की अदायगी के जरिए अमेरिका की मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे।
गाज़ा में दूसरे रोज़ भी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, नाकाबिल बर्दाश्त ठंड से पनाह गुज़ीर। खैमों में मौजूद 8 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गाज़ा के लिए इमदाद पर इसराइली पाबंदियाँ बरकरार। हौसलामंद फ़लस्तीनियों ने अपनी मदद आपके तहत आर्जी पनाहगाहें बनानी शुरू कर दी। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल की मुखालफत। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने दावा किया है कि बिल की मंजूरी का मकसद कम उम्र लड़कियों को जुल्म से बचाना है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के 180 किलोमीटर तवील ट्रैक को तैयार कर लिया गया। ड्राइवरों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग जारी। रैली की इंतजामी के मुताबिक मुल्क भर से अब तक 32 ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है। वुमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अमरीन फराज शामिल हैं। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा।